Assalamualaikum, dear students and the parents. I am Fatma Zia and I am teaching you in class 8. I am currently teaching you science and the history. Dear students, I hope you all are well at your home with your families. As you know about the present condition of our country due to the COVID-19. So I have decided to give you the lecture of science. So today we shall discuss about the unit number 3. Your chapter name is biotechnology. So open your books and open your page number 52. So students, हमारा जो चैप्टर नेम है बायोटेक्नोलॉजी। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो हम ये देखते हैं कि बायो जो है वो उसका मतलब होता है, वो रिलेट कर रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेट करता है मैकेनिक्स के साथ, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके कैसे हम चीज़ों को यूज़फुल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ये ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है। जब हम इसे डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि द वे इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर माइक्रोब्स यूज टू प्रोड्यूस अ यूज़फुल सब्सटेंस, कि वो तरीक़ाकार जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, छोटे छोटे जानदारों को इस्तेमाल करते हैं एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो हम देखते हैं यीस्ट जो है हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द योगर्ट एंड द चीज़। अब यीस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये इस्तेमाल हो रहा है किस चीज़ को बनाने के लिए, दही को और पनीर को। इसी तरह से इक्वाइल बैक्टीरिया ये इस्तेमाल होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल दो के अंदर कन्वर्ट हो जाना, उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपिंग प्रोसेस, मतलब ये कि दो में कन्वर्ट करना। तो डीएनए रेप्लिकेशन का अगेन मतलब बता रही हूँ कि डीएनए का अपने आप को एक से दो में कन्वर्ट कर देना। और ये होता कब है? हमारे माइंड में सबसे पहले यही बात आती है कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट क्यों करेगा, या फिर ये रेप्लिकेट होता कब है। तो हम ये देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन तब होती है जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है इनटू द टू डॉटर सेल। तो उस दौरान जो इसमें मौजूद क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है वो डीएनए और प्रोटीन होती हैं। तो उसमें मौजूद जो डीएनए होता है वो भी एट दैट टाइम ही क्रोमोसोम्स के साथ अपने आप को एक से दो में कन्वर्ट करता है, ताकि इक्वल अमाउंट में, जितनी अमाउंट में पेरेंट सेल के अंदर डीएनए मौजूद था उतनी ही अमाउंट में डॉटर सेल के अंदर भी डीएनए चला जाए। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के मेन स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो पेरेंट डीएनए होता है, मतलब ये कि ओरिजिनल डीएनए अपने आप को अनवाइंड करता है, ओपन करता है एक स्पेशल एंजाइम के थ्रू, और वो लेडर वाइज ओपन सेंटर से हो जाता है। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप ये आता है कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस जिन्होंने दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ होता है, एंडिनिन, तो एंडिनिन थायमिन के साथ और गवानिन साइटोसिन के साथ अपने आप को अटैच करती है। तो आने वाली न्यू बेसिस का सीक्वेंस भी सेम होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस अपने आप को एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जोड़ कर रखती हैं। एंडिनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जबकि गवानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। हमारा थर्ड स्टेप है कि जो सीक्वेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है फर्स्ट एंड पेरेंट स्ट्रैंड्स के अंदर, वही सीक्वेंस न्यू अपकमिंग बेसिस का होता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो कि आइडेंटिकल होता है उसके ओरिजिनल मॉलिक्यूल के। हम ये कह सकते हैं कि जो पेरेंट, हमारे पास पेरेंट वाला जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो एज इट इज़ सेम होता है जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनता है उसके। इस वजह से, और इनके दरमियान जो पेयरिंग होती है, बेसिस की पेयरिंग होती है, वो एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं स्पेशल किस्म की एंजाइम्स के थ्रू।
मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि जो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे आप लोग पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड देख रहे हैं ग्रीन कलर में। यहाँ पर इसमें मौजूद एंडीनिन, साइटोसिन, गवानीन, एंडीनिन एंड थाइमिन एक स्ट्रैंड पे मौजूद है, जबकि दूसरे स्ट्रैंड पे थाइमिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमिन एंड एंडीनिन मौजूद हैं। ये वाली जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं ये अपने आप को जोड़ कर रखती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और दोनों के दोनों जो जितने भी स्ट्रैंड्स होते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो ये वाले स्ट्रैंड जो होते हैं दोनों, ये सेंटर से ओपन होना शुरू होते हैं, और इनको खोलने के लिए एक स्पेशल किस्म का जो एंजाइम होता है वो रिक्वायर्ड होता है। जब ये दोनों स्ट्रैंड, यहाँ पे आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, और यहाँ पर नीचे थायमिन, साइटोसिन, गवानीन और एंडीनिन की न्यू न्यूक्लियोटाइड बेसिस मौजूद है। ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस आके हर स्ट्रैंड के, दोनों स्ट्रैंड्स के साथ आके जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। जस्ट लाइक दैट कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एंडीनिन जो है उसके साथ थायमिन जाके अटैच होगी, साइटोसिन जो है उसके साथ गवानीन अटैच होगी, और गवानीन जो है उसके साथ साइटोसिन अटैच होगी। इसी तरह से मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि एंडीनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ती है और साइटोसिन के साथ हमेशा गवानीन जुड़ती है। तो इसी तरह से जो जो न्यूक्लियोटाइड बेस जैसे जैसे आता जाएगा वो वैसे वैसे अपने न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ, जिसके साथ वो अटैच होता है, उसके साथ जाके वो जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दो आइडेंटिकल डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स बने हैं जो कि लास्ट पे हैं। ये इनमें एक स्ट्रैंड जो है वो ग्रीन पेरेंट वाला है, जबकि दूसरा जो न्यू बना है वो डॉटर है। इसी तरह से जब आप देखेंगे कि दो डॉटर न्यूक्लियोटाइड डीएनए के स्ट्रैंड्स बने हैं, तो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एज इट इज़ वैसे ही हैं जैसा कि पेरेंट था। सो योर लेक्चर हैव बीन एंड नाउ। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एट योर होम। फी अमान अल्लाह।